मैम मैम मैं आपको और कैसे बताती कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, उन्हें मेरी बहुत जरूरत है। अरे इकलौती औलाद हूँ मैं उनकी, मेरे सिवा उनका कोई सहारा नहीं है इस दुनिया में। आप है कि आप अपने काम में इतनी व्यस्त हो गई कि आपको किसी की पड़ी नहीं, आप किसी की सुनती नहीं है। देखो इशू, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, पर इस वक्त काम का वर्कलोड इतना ज्यादा है कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुन पाई। पर तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मुझसे इस तरह से बदतमीजी से बात करोगी और मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी, पर ये कोई हल थोड़े ना है। अगर तुम यहाँ से काम छोड़कर चली जाओगी तो फिर अपनी माँ की देखभाल कैसे करोगी और घर का खर्चा कैसे चलेगा, ये सोचा तुमने? मैं मानती हूँ कि इंसान से गलतियां हो जाती हैं, पर हमें किसी से इतनी बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे अपनी बात बताएं ताकि वो सामने वाला कम से कम हमें समझे तो सही। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। पर देखो, अभी ना तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है, और शायद तुमने ठीक ही किया, क्योंकि अगर मैं भी शायद तुम्हारी जगह होती तो यही सब करती। क्योंकि जब अपने ऊपर बात आती है तो इंसान कुछ भी कर बैठता है, उसे अपना अच्छा बुरा दिखाई नहीं देता। पर फिर भी कभी किसी से इस तरह से बात मत करना। अभी तुम अपने घर जाओ और अपनी माँ की देखभाल करो, और उनके इलाज में जितना भी खर्चा आएगा तुम मुझे बता देना, वो मैं देख लूंगी। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपके साथ इतनी बदतमीजी की और उसके बाद भी आप मेरा साथ दे रही हैं। और अभी मैं अपनी माँ के पास जाती हूँ क्योंकि उन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है इशू, अभी तुम अपने गांव जाओ, और अगर किसी भी मदद की जरूरत हो तो मुझे बता देना। जी मेम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर अभी मैं चलती हूँ। देखा लक्ष्य, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वो लड़की इतनी सीधी है, कभी किसी से बदतमीजी से बात नहीं करती। बस आज उसकी माँ की तबीयत खराब थी इसलिए उसने ऐसा किया। जी मैम। अब तुम जाओ और अपना काम करो, अगर मुझे कुछ काम होगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। ठीक है मैम। तो देखा आपने, इंसान जज्बातों में आकर गलत